हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक सदगुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज इसके सहायता से आप क्लास 12 की, जैसे हमारा गॉस का प्रमेय हुआ और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग इससे सहायता से आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करता हूं, विद्युत फ्लक्स क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स दो टाइप की होती है। सबसे पहला, एक तो धनात्मक फ्लक्स होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। एक तो होता है पॉजिटिव फ्लक्स और दूसरी होती है निगेटिव फ्लक्स। ओके, पॉजिटिव फ्लक्स क्या होती है, निगेटिव फ्लक्स क्या होती है, जिसको बोलते हैं धनात्मक फ्लक्स, इसको बोलते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। ओके, तो धनात्मक फ्लक्स जो होता है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, तो धनात्मक फ्लक्स जो है और ऋणात्मक फ्लक्स जो है उसके बारे में यहां पे ध्यान से समझते हैं। धनात्मक, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल है, सपोज करिए ये हमारा कोई छोटा सा सर्कल है, एक ये है और ये सपोज कीजिए ये भी हमारा कोई छोटा सा सर्कल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा छोटा सा सर्कल, ये भी हमारा छोटा सा सर्कल है। अब क्या होती है, कुछ किरणें ये हैं, जैसे कुछ किरणें हमारी क्या होती है, अंदर से बाहर की ओर निकल रही हैं और कुछ किरणें क्या होती है, मतलब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कर रही है। तो धनात्मक फ्लक्स होता है कि अंदर मतलब बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक फ्लक्स। अंदर प्रवेश, लंबवत अंदर प्रवेश करने वाले फ्लक्सों की संख्या को बोलते हैं ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी एक किरण ये बाहर निकल रही है, ये हमारी एक किरण ये भी बाहर निकल रही है, ये भी हमारी बाहर निकल रही है, ये भी हमारी बाहर निकली है। तो मतलब हमारा क्या है, क्या बोलते हैं, बाहर निकलने वाली लंबवत रेखा को धनात्मक फ्लक्स, और ये हमारी क्या हो रही है, किरण प्रवेश कर रही है। हमारे माइनस में क्या होता है, किरण प्रवेश करता है। ठीक है, तो माइनस में हमारी किरण क्या हुई, प्रवेश की हुई। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि वह जैसे हमारा माइनस की ओर क्या हो रहा है, ये हमारा प्रवेश कर रही है, अंदर की ओर क्या कर रही है, किरण प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो अंदर की ओर प्रवेश करने वाली रेखाएं जो अपने पृष्ठ पर क्या होती है, लंबवत होती है, वो हमारी क्या होती है, ऋणात्मक फ्लक्स होता है। क्या होता है हमारा, ऋणात्मक फ्लक्स। तो मतलब प्लस में क्या होगा, प्लस में हमारा फ्लक्स जो होगा बाहर की ओर निकलेगा, लंबवत बाहर निकलेगा और ये लंबवत अंदर प्रवेश करेगा। इतना क्लियर हो गया। प्लस में हमारा होता है लंबवत बाहर निकलेगी रेखा और माइनस में लंबवत प्रवेश करेगी, अंदर की ओर प्रवेश करेगी। ये हमारा हो गया धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। अब हम सिंपल सी बात कर लेते हैं फ्लक्स का, इसको मैं रेजर कर लेता हूं। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या है, विद्युत फ्लक्स वे बल रेखाएं होते हैं, विद्युत फ्लक्स वे बल रेखाएं होते हैं जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होती है, जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होती है। ठीक है, मतलब विद्युत फ्लक्स वे बल रेखाएं होती हैं जो अपने पृष्ठ पर हमारा क्या होता है, लंबवत होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है, सपोज कीजिए ये हमारा कोई छोटा सा पृष्ठ है, ये सपोज कीजिए कि हमारा कोई छोटा सा पृष्ठ है जिसको बोलते हैं डीएस पृष्ठ, जिसको अल्पांश डीएस पृष्ठ बोलते हैं। और सिंपल सा हम इस पे क्या कर रहा हूं, एक लंब डाल दे रहा हूं। इस पे जब मैं एक लंब डाल दिया जिसको मैंने एन से प्रदर्शित किया और यहां से मैंने क्या किया, इसको सिंपल सा मैंने एक किरण डाला, सिंपल सा, जिसको मैंने इसका क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है, ई है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी है ई है और इनके बीच का कोण जो है थीटा है, इनके बीच की कोण क्या है, थीटा है। ये हमारी नॉर्मल है, अविलंब,
और इनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो हमारा क्या होता है, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से, ठीक है। इसको फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये हमारा अल्पांश डीएस पृष्ठ है, ये क्या हमारा डीएस पृष्ठ है। अब मैं क्या करता हूं, तो हमारी फार्मूला क्या हो जाती है, फार्मूला हमारा होता है फाई इज इक्वल टू डीएस कॉस थीटा। क्या होता है, फाई इज इक्वल टू डीएस कॉस थीटा, ये हमारी होती है विद्युत फ्लक्स की सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने कॉस थीटा ही क्यों लिया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया। तो ध्यान देना, अगर मैं क्या करूं, इसका एक कंपोनेंट निकाल लूं, एक घटक निकाल लूं, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको मैं क्या ले लूंगा, साइन। अब हमारा थीटा के पास वाला हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा से दूर वाला हमारा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे दो कंपोनेंट्स हो गए, ये कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। तो हमारा क्या कह रहा है कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो हमारा लंबवत होता है, कह रहा है विद्युत फ्लक्स वे बल रेखाएं होते हैं जो अपने पृष्ठ पर लंबवत होगा। तो cos थीटा अपने पृष्ठ पे लंबवत है, इसलिए हमने फाई इज इक्वल टू डीएस cos थीटा लिया, ना करके हमने साइन थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा cos थीटा पृष्ठ के लंबवत है। अगर ये पृष्ठ के लंबवत होता तो हम साइन थीटा लेते, लेकिन हमारा पृष्ठ के लंबवत कौन है, cos थीटा, इसलिए हमने क्या लिया, cos थीटा। इसको वेक्टर के रूप में इससे लिख सकते हो, फाई ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वेक्टर रूप होता है, जिसको बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सदिश। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है हमारा सिंपल सा न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल देते हैं वोल्ट मीटर, ओके। तो ये रही हमारी क्या बोलते हैं विद्युत फ्लक्स की वीडियो। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। सद्गुरु रैंकर्स शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल।